अब देखते हैं ग्राउंड जीरो कौन हीरो बिहार के काराकाट से। हमारी लड़ाई किसी दल, किसी नेता, यहाँ किसी पार्टी से नहीं है। उन लोगों की लड़ाई हमसे हो सकती है। के साथ बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, हम इस बात से भी स्पष्ट है कि चूंकि पूरे काराकाट विधानसभा के एक भी ऐसा समाज नहीं है, एक भी ऐसी जाति नहीं है जो जन स्वराज में नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव कोई दलगत नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन और जनता का प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है। तो मैं इसको, देखिए, मुश्किल तब होती ना जब विकास दिखता मुझे काराकाट में, पर विकास के नाम पे कुछ है ही नहीं। विकास अगर दिखता ना काराकाट में तो मैं मानती कि मेरे लिए मेरे लिए समस्या है, या फिर मेरे सामने ऐसे दिग्गज लोग खड़े हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ तो जनता, देखिए, जनता भी समझती है, हर चीज़ देखती है। अब जब मजबूरी में जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है तो हम उन्हें ही चुनते हैं। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, काराकाट को लेकर एक अलग राजनीति देखने को मिलती ही है। और काराकाट विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र सुर्खियों में आ ही जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति है। अगर इस विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यह हाई प्रोफाइल सीट बन गया है। एक फैमिली ड्रामे के बाद भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय यहाँ चुनावी मैदान में उतर गई, जिसकी वजह से पवन सिंह को सिर्फ बीजेपी का स्टार प्रचारक बनना पड़ा। परंपरागत तौर पर यह सीट वामपंथी पार्टियों के पास रही है और ये महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। और यहाँ जातीय समीकरण को देखें तो उसमें काफ़ी उलझाव है। राजपूत बिरादरी से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, कुशवाहा बिरादरी से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं और दोनों तरफ सीट टूटने की संभावना है। अगर यहाँ की जातीय समीकरण की बात की जाए तो यादव, राजपूत, कुशवाहा, मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियों का दबदबा है। तो इस विधानसभा चुनाव में क्या होगा, चलेंगे काराकाट के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। काराकाट विधानसभा क्षेत्र हर चुनाव में सुर्खियों में रहता है, चर्चा में रहता है और इस बार भी है। जन स्वराज के प्रत्याशी हैं योगेंद्र सिंह जी, साथ में उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। आप ग्राम प्रधान भी है सुना, तो वहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में अपने को आप कहाँ पाते हैं कि जहाँ एनडीए भी है, महागठबंधन भी है और सीपीआई भी है? काराकाट की जनता में जन स्वराज पार्टी की तरफ जन सैलाब उमड़ा है और हम कहाँ पाते हैं ये सवाल नहीं है। वो लोग इस चुनाव में अपने आप को कहाँ पाते हैं, सवाल ये है। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी दल, किसी नेता, यहाँ किसी पार्टी से नहीं है। उन लोगों की लड़ाई हमसे हो सकती है। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, हम इस बात से भी स्पष्ट है कि चूंकि पूरे काराकाट विधानसभा के एक भी ऐसा समाज नहीं है, एक भी ऐसी जाति नहीं है जो जन स्वराज में नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं कि आप बोल रहे हैं कि सभी लोगों का आपको समर्थन मिल? विकास, इसकी सबसे बड़ी वजह है विकास। यहाँ की जनता विकास चाहती है और विकास लगातार 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है यहाँ पे। बस एक ही बात घिसी पिटी चली आ रही है कि सड़क बनवाओ, बिजली लाओ। अरे, विकास के लिए सबसे जरूरी शिक्षा है, खेती का बढ़ावा है, रोजगार का बढ़ावा है। यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, खेती में उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, समय पे पानी आवे, नहर में जल जमाव जहाँ है उसका निकासी बने, बाढ़ से जो फसल नष्ट हो जाते हैं उसके निकासी की व्यवस्था हो, ये जरूरी है। अगर चुनाव की बात की जाए तो ठीक है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और किसी न किसी से आपका लड़ाई मानते ही होंगे, तो आपके आमने सामने का भिड़ंत किससे मानते हैं? मैं आपको कई बार कहा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, आपसे सबकी है, हमसे सबकी है। चूंकि महाबली सिंह यहाँ 10 साल सांसद रहे हैं, 10 साल सांसद रहने के बावजूद उनको काराकाट कभी नजर नहीं आया कि काराकाट विधानसभा भी काराकाट लोकसभा में आता है। उन्होंने कुछ नहीं किया। काराकाट विधायक ने भी कुछ नहीं। मौजूदा विधायक 4 बार सिटिंग विधायक रहे, जीवन भर रहेंगे तो कुछ विकास करेंगे काराकाट का। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो पूरे आत्मविश्वास में योगेंद्र सिंह जन स्वराज के प्रत्याशी, इनका बड़ा दावा है कि इनसे सबकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई किसी से नहीं है। तो चलिए आम लोगों से भी बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। काराकाट विधानसभा क्षेत्र का सलेमपुर पोखरा गांव है और तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ चल क्या रहा है, लोग यहाँ के सोच क्या रहे हैं और मुद्दे क्या हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी। क्या होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके इस काराकाट में? काराकाट में इस बार जन स्वराज का अधिक जा रहा है वोट। अच्छा, जन स्वराज जी।
प्रशांत किशोर जी इसी इलाके के रहने वाले हैं इसलिए या प्रत्याशी की वजह से? प्रत्याशी की वजह से भी और प्रशांत किशोर के जो व्यवहार है विचार है उस विचार की वजह से। अच्छा। सबसे बड़ी उनका जो मुद्दा है पलायन रोकने के मुद्दे पर हम लोग जनसुराज का मदद कर रहे हैं। सर इतना जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने विकास किया, डबल इंजन की सरकार, तो उसका कुछ असर नहीं है? ना उसका असर हम लोग के मैंने विधानसभा में नहीं है। नीतीश कुमार ठीक है विकास किए हैं, लेकिन 20 साल हम लोग देख लिए हैं कि केवल आज जो भ्रष्टाचार पर रोक नीतीश कुमार से नहीं लग रहा है। एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, हर आदमी इस बात को उठाता है कि यहाँ अफसरशाही बहुत ज़्यादा है और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। और सर आप आगे आ जाइए, क्या शुभ नाम आपका? जी हमारा नाम मुन्ना सिंह हुआ। मुन्ना सिंह जी, क्या होगा इस क्षेत्र में? बिल्कुल जनसुराज होगा। अरे ज्योति सिंह भी है, मुन्ना सिंह भी। छोड़िए ना ज्योति सिंह को, ज्योति सिंह से क्या लेना देना है? ये अपना घर का अपना अथी का बेटा है, तो ज्योति सिंह से क्या लेना देना है जी? अच्छा, इनका समर्थन आप लोगों को? बिल्कुल 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 100%। सर आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मेहताब आलम। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस बस्ती में आए, इस गांव में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साहब ये बताइए हाँ कि क्या होगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? IMOI समीकरण की बात जो RJD करता है वो चलेगा यहाँ? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इस बार बिहार परिवर्तन का नारा है और हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। यहाँ शिक्षा की मुद्दा है और बिहार को विकास करने की मुद्दा है, जहाँ पर हमारे भैया जो है वो खड़े हुए हैं, जो ज़मीनी हकीकत को जान रहे हैं। इस ज़मीनी हकीकत को छोड़कर हम लोग सारे के सारे लोग काराकाट विधानसभा क्षेत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं और इस रोहतास डिस्ट्रिक्ट को आगे विकास की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। कौन ले जाएगा रोहतास को आगे? जी, ये जनसुराग ही पार्टी एक ऐसी है जो आगे की ओर ले जा सकती है। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में जनसुराज जीत रहा है अभी काराकाट से। ऐसा क्यों? तभी महागठबंधन, NDA, ज्योति सिंह? कोई नहीं, बस जनसुराज यहाँ का पूरा तमाम जाइएगा तो हमारे चैनल से चल रहे हैं, तो जितना हमारे जोगिंदर मुखिया काम किए हैं उतना हमारे सांसद महोदय रह कर के भी काम नहीं कर पाए हैं। अभी जो यहाँ का वर्तमान मतलब यह विधायक, एक उतना विधायक रहकर भी जितना काम नहीं किए हैं वो अकेले मुखिया होकर के ये काम किए हैं। क्या नाम है आपका? शिवजीत सिंह। शिवजीत सिंह जी, क्या होगा आपके विधानसभा में? हमारा विधानसभा में जोगिंदर भाई को वोट मिलेगा। इससे क्षेत्रीय नेता है, क्षेत्रीय घर का लड़का है। अच्छा। और सारे लोग बाहरी हैं, बाहरी होते हुए कुछ लोग नहीं किए हैं। ज्योति सिंह जी कह रहे हैं कि इस बार उनको ज्योति सिंह हमारे घर की नहीं है, वो बलिया की है। अरे 4 बार के जो विधायक हैं उनका क्या होगा? उनका क्या होगा, वो अपना काम देखेंगे। काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह हैं, वो साथ में उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। एक महागठबंधन है, NDA है, जनसुराज है, आप निर्दलीय हैं, कितनी मुश्किल है ये चुनाव आपके लिए? मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन और जनता का प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है। तो मैं इसको, देखिए मुश्किल तब होती ना जब विकास दिखता मुझे काराकाट में, पर विकास के नाम पे कुछ है ही नहीं। आप भी आए हैं, आपने भी देखा होगा कि घर के बाहर नाली बह रहा है और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है, शिक्षा को लेके शमशान घाट नहीं है। कई जगह पे लोग कह रहे हैं कि जब हमें अंतिम संस्कार करना होता है, अंतिम दाह करना होता है, तो हमें बक्सर जाना पड़ता है। तो विकास अगर दिखता ना काराकाट में, तो मैं मानती कि मेरे लिए मेरे लिए समस्या है, या फिर मेरे सामने ऐसे दिग्गज लोग खड़े हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ। तो जनता, देखिए जनता भी समझती है, हर चीज़ देखती है। लगता है कि चुनाव की जो हकीकत है वो एक जातीय समीकरण हकीकत है, और आप भी ठाकुर समाज यानी राजपूत समाज से हैं और भी उम्मीदवार हैं, तो कहा जा रहा है कि वोट बट रहा है जिसका नुकसान ज्योति सिंह को हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मुझे तो मैं जातिवादी में विश्वास ही नहीं करती हूँ। मेरे लिए हर जाति के, हर वर्ग के इंसान है, और मैं सबके बीच में जाती हूँ और सबकी तरह मुझे प्यार भी सारे जाति और सारे समुदाय के लोगों से एक बेटी की तरह प्यार मिलता है। तो मेरे लिए जाति धर्म ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक लड़की खड़ी हो गई है और पूरा समर्थन और पूरा जनता एकजुट हो गया है। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? काराकाट विधानसभा क्षेत्र का मुरौना गांव है और यहाँ तमाम सारे लोग हैं, तो इन लोगों से राय जानते हैं कि इस बार के चुनाव के बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं। हमारी पसंद तो इन्हीं को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये ज्योति जी, सिंह जो निर्दलीय जी। हमारे गांव में तो यहीं आई हैं पहली बार
अभी तक तो यही प्रत्याशी आई हैं अभी तक। अच्छा, इस गांव में पहली बार यही आई हैं, अभी तक कोई वोट मांगने और कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं आया है सर। बड़ा ये कि बहुत सारे लोगों ने मुद्दा बनाया है तेजस्वी ने कि पढ़ाई रोजगार ये सब, तो कौन सा मुद्दा आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा है? देखिए, यहाँ पढ़ाई और रोजगार मुद्दा नहीं है। काराकाट के लिए हम बता रहे हैं, बिहार के लिए हो सकता है। यहाँ मुद्दा निर्दलीय को हम लोग को वोट, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी जो महाबली सिंह हैं वो 10 साल यहाँ का सांसद रह चुके हैं और आपने देखा होगा विकास उनका हर जगह। मौजूदा जो विधायक हैं महागठबंधन, उनका तो बात ही बंद कर दीजिए, वो जात देख करके घूमते हैं। जनसुराज वाले, जनसुराज ठीक है, लेकिन अगली बार उनको देखा जाएगा। यानी आपका कहना है कि सबको ट्राई कर लिया, इस बार निर्दलीय ज्योति सिंह को देखना है बस। किसको? ज्योति सिंह को। अच्छा, निर्दलीय किसी पार्टी को आप? नहीं, किसी को नहीं। पहली बार वोट निर्दलीय को ही। हाँ, क्योंकि विकास तो देख रहे हैं ना हम क्या हो रहा है। मान लीजिए वोट तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, विकास तो हम देख रहे हैं बचपन से कैसे क्या हो रहा है। हम लोग ही पढ़ रहे हैं, गांव से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। निर्दलीय इस बार इनको, हम लोग के पास पहले कोई विकल्प नहीं था, ज्योति सिंह हैं हम लोग विकल्प के रूप में, हम लोग पूरे आदमी उनको समर्थन करें। मेरा नाम रविकांत प्रसाद है। रविकांत जी, क्या होगा आपके इलाके में और आपके गांव की क्या स्थिति है अगर डेवलपमेंट की बात की जाए? जो एक व्यक्ति प्रत्याशी हैं वो 4 बार के विधायक हैं, एक व्यक्ति प्रत्याशी हैं वहाँ 2 बार के सांसद रह चुके हैं, अभी निर्दलीय ज्योति सिंह हैं, क्या सोच रहे हैं? ज्योति सिंह के सपोर्ट में। ये बाकी अन्य लोग? जी, अन्य लोग के नहीं, बस ज्योति सिंह। बताइए। पहले विकास ही नहीं हुआ है। तो चलिए आगे चलेंगे और भी लोगों से बात कर जानने समझने की कोशिश करेंगे। सिकंदर पासवान। अरे सिकंदर पासवान जी, तो चिराग पासवान जिंदाबाद हैं? हाँ, जिंदाबाद है। हाँ, जिंदाबाद है। यानी महागठबंधन नहीं, एनडीए का समर्थन है आप लोगों? महागठबंधन का। चिराग पासवान महागठबंधन में कहाँ है? वो तो एनडीए में। एनडीए में तो है ना। तो किसको है, महागठबंधन की एनडीए? महागठबंधन का है। आप लोग? हाँ। चिराग पासवान को नहीं? धोखा हो जाएगा चिराग पासवान जी के साथ, पासवान जी साथ नहीं देंगे? पासवान से मतलब नहीं है ना। अच्छा, बस जात से क्या बात है। तो एकदम बैच भी लगाए हैं भाकपा माले, तो आपका समर्थन माले को है? माले का है, हाँ। ठीक है, हाँ, माले का है। तो यहाँ किसका चल रहा है, कौन जीतेगा? जीतेगा माले। यहाँ पर सरकार बनेगी तेजस्वी को। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं और हमारी जो लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लोग जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, देश को तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। काराकाट विधानसभा क्षेत्र से एनडीए और जेडीयू के उम्मीदवार महाबली सिंह जी हैं, वो साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव को किस रूप में ले रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका। आपको लंबा अनुभव इस क्षेत्र का है, आप सांसद भी रहे हैं। इस बार कितनी चुनौती है चुनावी मैदान में आपको, चूँकि महागठबंधन है, उसके साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी है, जनसुराज भी है, आप भी हैं? देखिए, इस क्षेत्र में जहाँ तक काराकाट का सवाल है, तो काराकाट विधानसभा में कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ आया है, अपने आप नहीं आया है, लोगों के अनुरोध पर, आग्रह पर। लोगों ने कहा कि जो हमने 10 साल में लोगों को प्रेम मोहब्बत दिया है, लोगों के साथ घुल मिल करके काराकाट लोकसभा का तरक्की किया है। पार्लियामेंट के अंदर जानिए रहे हैं, आप लोग जानते होंगे जिस तरह काराकाट क्षेत्र के नाम का रोशन किया है पार्लियामेंट में, जिस तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, जो जिस तरह देश का नाम रोशन किया है, उसी तरह बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार ने कितने बड़े चुनौती के साथ इनको सत्ता मिली है और कहां से कहां ला करके बिहार को आज खड़ा कर दिए हैं। बिहार की जनता सब जानती है, नहीं तो पहले क्या था। पूरा आत्मविश्वास है कि चुनाव वे जीतेंगे, लेकिन इसके लिए तो परिणाम का इंतजार करना होगा। तो चलिए लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। पसंद ये है सर कि हम लोग की आज के जो 20 साल पहले वाली जो चीज़ थी वे हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। जितना हमको पटना वाले तेजस्वी से डर नहीं है, उतना गाँव गली मोहल्ले में तेजस्वी लोग पैदा ले लेंगे, उससे डर है। अगर कोई भी बिहार का व्यक्ति अगर दिल पे हाथ रख के बोले, अगर बुरा भी नीतीश कुमार को बोलता हो, अगर दिल पे हाथ रख के बोले, तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई नेता नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार जो हमारी आधी आबादी है, I mean, महिलाएं जो हैं, उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है और रियली सही मायने में अगर सशक्त बिहार में बनाया है महिलाओं को तो नीतीश कुमार, इसके लिए हम उस आदमी को युग पुरुष मानते हैं। काराकाट के लोगों का कहना है कि ठीक है, भरोसा तो हम करते हैं क्योंकि 20 साल से सरकार है, लेकिन कारागारी अनुमंडल है तो उसमें आधारभूत संरचना मजबूत होनी चाहिए
और इस बार के चुनाव में यहाँ के लोग मुखर होकर अपनी बात ये रख रहे हैं और ये यहाँ के अगर कह सकते हैं कि आम लोगों की ये मांग भी है। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।